नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डेढ़ का प्रहार और मैं हूं अंकुश शर्मा। क्या आप जानते हैं कि जम्मू के बस स्टैंड से लेकर केसी तक 300 मीटर की सड़क है, केवल 300 मीटर की सड़क, और उस सड़क के बीच 32 गड्ढे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच 300 मीटर की सड़क में 32 गड्ढे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। और बात की जाए जिस तरह से जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल कहते हैं कि हर एक गड्ढे को भरा जाएगा, मगर 300 मीटर गड्ढे की बात करें तो 300 मीटर के दायरे के अंदर 32 ऐसे गड्ढे हैं जो इस समय आम जनता जो है परेशानियों का सामना कर रहा पड़। बिल्कुल नहीं, और ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है जम्मू शहर को, लगातार जगह जगह पर काम भी चल रहा है और काम तेजी के साथ भी चल रहा है। ये भी कहना यहाँ पर लाजमी नहीं होगा कि काम नहीं चल रहा, लेकिन फिर इसलिए आखिरकार जनता को क्यों इतना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है? क्यों 300 मीटर तक का सफर तय करने के लिए 32 घंटों को गुजर कर जाना पड़ रहा है? देखिए अंकुश, आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर वो भरा जाएगा, अन्यथा इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा स्थिति चल रही है उसको देखते हुए 300 मीटर के दायरे के अंदर ये 32 गड्ढे होना लाजमी है। और कहीं ना कहीं ये खबर भी एक बड़ी होती है, इसीलिए दर्शकों तक हम डेढ़ के परिहार में ऐसी खबर लाते हैं क्योंकि उन तक ऐसी खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि आम जनता देख पाए कि किस तरह से वो आम जनता परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेढ़ का प्रहार एक ऐसा शो जिसकी हम दर्शकों को आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि 1:30 बजे हमारे साथ हैं जम्मू शहर के लाइव रिपोर्टर, और अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे साथ कई रिपोर्टर जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट तौर पर अगर देखा जाए तो हर एक रिपोर्टर हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर जरूर बताएगा और दर्शकों तक हर एक जानकारी लाएगा। आज हमारा रिपोर्टर एक एक करके घंटे गिनने वाला है और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी यहाँ पर साफ चलती है। क्यों अनिल? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है, हालांकि विफल हम ये नहीं कह सकते कि विफल जनरल बस स्टैंड की बात करें तो जनरल बस स्टैंड के दौरान बीचों बीच किस तरह से आम जनता जो बाहर राज्य से यहाँ पर पहुंचते हैं और किस तरह से जम्मू के जनरल बस स्टैंड की और उसके दायरे से केसी तक की आप स्थिति देखेंगे कि किस तरह से जो है वह खस्ता हालत नजर आ रही है। और अमूमन ये खबर भी बड़ी होती है और इसीलिए डेढ़ के परिहार में हम ऐसी खबर लाते हैं कि आम जनता से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक ऐसी खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि जो उनके आंखों के सामने नजर नहीं आ रही, हालांकि आंखों के सामने जरूर होती है मगर वो भी आंखें बंद कर वहां से गुजर जाते हैं। जी अंकुश, बिल्कुल, कुछ ही क्षण में हमारे साथ लाइव रिपोर्टर जुड़ने वाले हैं और गड्ढों की क्या इस समय स्थिति है वो बताने वाले हैं। अनिल जी, इस समय हमारे साथ लाइव रिपोर्टर जुड़ेंगे। सुरेंद्र परिहार की अगर बात करते हैं, वो इस समय मौजूदा स्थिति पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय ग्राउंड जीरो पर। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाई जाए जम्मू बस स्टैंड की। जी, कुछ किस तरह से यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, दिखाइए असलियत। बस स्टैंड से लेकर केसी तक कितने गड्ढे हैं? आपको मैं बता दूं कि खड्डों के अंदर जो है खड्डे हैं, अगर गिनती की जाए तो 32 खड्डे जो है वो बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से जो है जितनी गाड़ियां यहाँ पर चलती है, चाहे वो स्कूटी चलती हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो दिक्कतों के सामना करने पड़ता है। देखिए कैमरामैन सुरजीत जो है दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे किस तरीके से जो है गाड़ियों को जो है खड्डों के अंदर से गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी मशीनरी जो है वो यहाँ पर खराब होती है। और यहाँ पर जितने भी नजदीकी जो है जहाँ पर भी ठीक किया जाता है, जितनी मशीनरी यहाँ पर जो है रिपेयर करनी पड़ती है बार बार, और कहीं ना कहीं नई गाड़ियां आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं किस तरीके से जो है स्मार्ट सिटी का वादा जो है किया जाता था कि स्मार्ट सिटी जो है सिटी को बनाया जाएगा, लेकिन सिटी का मेन एरिया जो बिजी एरिया है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा चलता है, चाहे दिन हो या रात हो, यहाँ पर जो है गाड़ियां चलती है। देखिए किस तरीके से जो है हिलते और डूलते जो है गाड़ियां चल रही हैं, और ये खड्डे आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी चलती है, यहाँ से जो है लाखों लोग जो है सफर करते हैं, आवाजाही यहाँ पर जो है ट्रैफिक की होती है, लेकिन जो है खड्डों के अंदर जो है जिंदगी लोगों की किस तरीके से मुश्किल
हालात जो है लोगों को आए दिन देखने पड़ती है। और हर रोज सुरेंद्र सवाल आपसे ये रहेगा, सुरेंद्र सवाल ये रहेगा, आगे बढ़िएगा, एक एक कर और भी गड्ढे दिखाए, क्योंकि जो प्रशासन ये कहता है, बड़े बड़े दावे करता है और ये कहता है कि धरातल पे उसे लागू किया जाता है, क्या उसे धरातल पर लागू किया जा रहा है या नहीं? जी, आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन सुजीत, आप दिखाएं किस तरीके से खड्डे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आप खड्डे देख रहे होंगे, कैमरामैन जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खड्डे कितने ज्यादा है, जगह जगह पर खड्डे आपको मिलेंगे, चाहे आप इस साइड जाएं या उस साइड जाएं, जगह जगह पर आपको जो है खड्डे मिलेंगे। सुरेंद्र कहीं ऐसा तो नहीं, सुरेंद्र कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में जम्मू शहर को गड्ढू का शहर कहा जाएगा, अगर यही स्थिति बनी रही तो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये कुछ समय के बाद आज ही से कहना शुरू कर दिया है लोगों ने, जिस तरीके से लोगों को समस्या जो है झेलनी पड़ रही है, तो लोग ये कहना शुरू कर दिया है कि अब जम्मू जो है वो खड्डों का जो है सिटी बन चुकी है, स्मार्ट सिटी नहीं है, ये खड्डों की सिटी है। सुरेंद्र, आपके नजदीक कोई व्यक्ति होगा, कोई महिला होगी, पुरुष होगा, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें, क्योंकि वो मुश्किलों का सामना तय करते हैं, क्योंकि उनको परेशानी आती है, तो इसीलिए ये खबर बड़ी होती है। करेंगे सर, गाड़ी चालक से ही बात करेंगे और बातचीत इन्हीं से करेंगे किस तरीके से जो है खड्डे जो है इनको आए दिन आप देखें, कैमरा जो है दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन सुरजीत जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो हालत खराब है और लोगों से बात करेंगे। एक सेकंड अंकल, किस तरीके से इन खड्डों का जो है आपको परेशानी जो होती जी, तो देख सकते हैं ये मना कर रहे हैं बात करने के लिए। चलिए किसी और से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, खड्डों की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको? अरे यार परेशानी जम्मू में हर जगह खड्डे खड्डे हैं। आप देखोगे ये स्मार्ट सिटी का, ये कौन सी स्मार्ट सिटी? आप जहाँ का आप गांधीनगर में देखे ना कितने खड्डे हैं, जो फ्लाईओवर बना है वो तो खड्डे बने हैं, हर जगह खड्डे खड्डे हैं। सुरेंद्र आपसे गुजारिश है कि साइड पर होकर रिपोर्टिंग करें, क्योंकि वहां पर जो आवाजाही है उसको आपकी द्वारा दिक्कत हो रही है। सुरेंद्र साइड पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करें जी। साइड पे आने की बात करेंगे, चलिए साइड में किसी और से बात करेंगे जो यहाँ पर जो है चाचा जी गोलगप्पे जो है, इस चीज को निश्चित कीजिएगा आपकी वजह से ट्रैफिक ना जाम ना लग जाए। खड्डों की वजह से कितनी दिक्कत आती है यहाँ पर गाड़ियों को, आप देखते हैं यहाँ पे दिक्कतें बहुत आती सुरेंद्र, सवाल ये रहेगा, इधर चार्ज में देखो स्मार्ट सिटी है, कितने खड्डे आपको यहाँ पर जब रेडी लेकर आते हैं तो कितनी दिक्कत आती है? खड्डे बहुत हैं। सुरेंद्र, सवाल ये रहेगा, क्योंकि अगर बात करें तो जो परेशानी आती है, ठंडा मोदी पेड़ा से सारा यही करना होगा। नहीं देख सकते कि पेट के वास्ते जो है अंकल जी कह रहे हैं कि पेट की वजह से जो है हम ठीक है सुरेंद्र, आपको फिर से जोड़ेंगे। सुरेंद्र, आपको फिर से जोड़ेंगे, आपके पास फिर से वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे पास। लेकिन इसके साथ साथ अगली खबर पर बढ़ना बेहद जरूरी है। सियासी घमासान अनिल जम्मू कश्मीर में लगातार थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 4 से 6 तारीख के बीच आजाद अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, एक बड़ी रैली हो सकती है जम्मू कश्मीर में। देखिए, अमूमन अगर बात करें तो आजाद जी का साफ तौर पर कहना था कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूंगा, मगर जो अभी बयान आया है वो हम फ्लैश करवाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने छोटी बात नहीं की है, बहुत बड़ी बात कह दी है। क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर सवालिया चिन्ह आजाद ने खड़े किए हैं, तो आप मान के चल सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप ये पढ़ सकते हैं कि मैं कांग्रेस के लिए दुआ कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसी के लिए दवा चाहिए और उसके लिए डॉक्टर नहीं, इस समय कंपाउंडर जो है सरकार पूरी तरह से उनका, अमूमन आप शब्दों को पढ़ सकते हैं कि एक एक कर उनका साफ तौर पर क्या कुछ कहना है। तो अमूमन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बयानबाजी और अब कांग्रेस पार्टी पर एक एक कर जो है वो निशाना साध रहे हैं। अंकुश, अगर सुरनकोट की बात की जाए, अगर तीर पंजाल रेंज की बात की जाए, तो वहां से भी बड़े स्तर पर इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं अनिल, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि जो छोटे मोटे कार्यकर्ता भी थे कांग्रेस पार्टी के, वो भी आजाद के साथ खड़े हैं। आजाद ने क्या कहा है, एक बार विस्तार पूर्वक पूरी लाइन पढ़कर बता देते हैं अपने दर्शकों को। आजाद का कहना है, मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी, उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है, अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत है। अनिल, बहुत बड़ा बयान है।
जी अमूमन बात करें तो ये एक छोटी बात नहीं है और देखा जाए इन शब्दों में क्या कुछ बयान करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर एक एक कर जो है वो अब निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अंकुश बात करें 49 साल एक पार्टी में रहकर उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। हालांकि जब अंतिम समय था, जब कांग्रेस पार्टी को रिजाइन कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने एक शब्द लिखा था कि मैं आज जाना नहीं चाहता था, दुखी मन से जा रहा हूं। और दुखी मन से जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या शब्द कहे हैं और अब क्या क्या बयानबाजियां होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, मैं जम्मू की बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो इस समय जेके चैनल पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप डेट का प्रहार हमेशा देखें और डेट के प्रहार में हम एक एक कर आपको खबर पहुंचाते रहेंगे, जिसमें उनका साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बाद जम्मू में भी मास जो है रेजिग्नेशन की बात करें तो वो जरूर हुआ है। अनिल, आपको रोकना चाहूंगा, साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक पार्टी जो है वो एफिलेट हो चुकी है बीजेपी के साथ। और उनका कहना है कि सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कभी अलायंस नहीं करेगी किसी दूसरी पार्टी के साथ। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अमूमन ऐसा ही होता है। देखिए इसमें सवालिया चिन्ह खड़े करना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम अलायंस नहीं करते हैं। हालांकि अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी किया गया, पीडीपी के साथ भी किया गया और अन्य पार्टियों के साथ भी आने वाले समय में हो सकता है कि सियासत रंग किस तरह से बदलती है वो मान के चल सकते हैं। एक बार फिर से सुलिंदर के पास चलते हैं। सुलिंदर, गड्ढे तो समय के साथ भरे जाएंगे, लेकिन जो घाव, जो गड्ढे इस समय कांग्रेस पार्टी में पड़ रहे हैं, उन गड्ढों का क्या? देखिए वो गड्ढे जो हैं वो भर रहे आज से नहीं है, वो गड्ढे जो है बहुत समय से हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आजाद साहब ने जो ये बात कही है, खड्डों की बात अगर हम करें, खड्डों से जोड़ के अगर पार्टी को देखें तो ये खड्डे आज के नहीं है। यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी की बात जो है वो भी ऐसे ही करते होंगे कि भारत जो है जोड़ों की बात करते हैं, लेकिन जो आजाद साहब ने हमको कहा है कि सबसे पहले भारत जोड़ो से पहले आप कांग्रेस जोड़ो, तो इससे ये लगता है कहीं ना कहीं खड्डे भरने के लिए जो है आजाद साहब ने हमको कहा है। सुरेंद्र, क्या जिस तरह के रोड पर इस समय गड्ढे हम लोग देख रहे हैं, क्या इसी तरह के गड्ढे पड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी में? क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद रह गया है? बने हुए हैं और अब देखना यह है कि वो गड्ढे जो है भरता कौन है और भरने वाला कौन है। अंकुश, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें कि रजनी पाटिल जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की प्रभारी है, वो कल जम्मू के अंदर एक बड़ी बैठक करने जाएगी। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कांग्रेस इस समय एक एक कर जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ताज मोहिउद्दीन की, उन्होंने भी अपना कल इस्तीफा दिया है। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से किस तरह से एक सियासी भूचाल जिसे हम मान के चल सकते हैं वो सामने नजर आया है। तो अमूमन बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे एक एक कर जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। तो कहना कि आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा वो देखने का। और साथ ही साथ जो एक बड़ी रैली होने जा रही है 4 से 6 सितंबर के बीच में, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि भारी संख्या में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डोडा पीर पंजाल रेंज से काफी भारी मात्रा में लोग आजाद को देखने के लिए, उनकी रैली में जुड़ने के लिए पहुंचने वाले हैं। और एक ये बड़ा कार्यक्रम हो सकता है अनिल। और इसके साथ साथ लोगों द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है, चर्चा जरूर चल रही है कि इस समय अगर आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी होगी, जिस तरह से अपनी पार्टी को कहा गया। देखिए निश्चित तौर पर ऐसा ही कहा जा रहा है। और अमूमन अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय अगर नई पार्टी फ्लोट होती है तो कहीं ना कहीं एक बी टीम ही माना जाएगा, जिस तरह से अपनी पार्टी को बी टीम कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर नई पार्टी आती है तो अंकुश आप अमूमन अंदाजा लगा सकते हैं, आप किस तरह से देखते हैं जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उनके अंदर किस तरह का भूचाल आएगा। क्योंकि अगर कश्मीर की अगर हम बात करें तो आजाद साहब जो एक लोकप्रिय नेता है, उनकी जो लोकप्रिय है, और इस समय वहां पर किस तरह से कश्मीर घाटी में आप देख रहे हैं कि उनको हर एक व्यक्ति जो है वो पसंद करता है, चाहे वो पीर पंजाल खिता है, डोडा इलाका है या चिनाब वैली। रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 11 ऐसे लोग हैं, 11 या 12 लोग ऐसे हैं जो कि रिजाइन दे सकते हैं। और ये इस रेजिग्नेशन में 4 ऐसे लीडर्स हो सकते हैं जो कि बड़े लीडर हैं, सोर्सेज बता रहे हैं अनिल। देखिए सूत्रों से जो अभी जानकारी हमें मिल रही है कि 12 ऐसे नेता, हालांकि जिसमें 4 बड़े ऐसे नेता हैं
जो रिजाइन कर सकते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर लगातार झड़ियां जो है वो बरकरार है और झड़ियां जो है वो एक एक करके जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। हालांकि 70 साल कांग्रेस जिस तरह से एक एक पन्ने को जोड़ती हुई नजर आती है, अब वो एक एक पन्ना जो है वो अलग होता हुआ नजर आ रहा है। जी अंकुश। और अनिल, अगर 4 ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के अगर आजाद के साथ रिजाइन करते हैं, हालांकि अभी सोर्सेज के हवाले से एक खबर मिल रही है कि उनका कद भी बहुत बड़ा है। जो 4 ऐसे नेता रिजाइन कर सकते हैं, उनका कद भी बहुत बड़ा है। और अगर वो रिजाइन करते हैं तो क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में क्या भूचाल आएगा? देखिए अंकुश, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो इस समय भूचाल जो है वो अमूमन आ चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि भूचाल नहीं आया है कि अगर 4 और बड़े नेता जाते हैं, हालांकि वो बड़े नेता अभी नाम जो है वो ओपन नहीं किए गए हैं, अगर वो बड़े 4 नेता आजाद साहब के साथ जाते हैं तो अमूमन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ अगर आजाद साहब अपनी नई पार्टी फ्लोट करते हैं, जम्मू कश्मीर में नई पार्टी लाते हैं और 90 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो अमूमन आपको क्या लगता है, अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 की 90 सीटों पर आजाद साहब अपनी पार्टी को जो है वो विन कर पाएंगे? बिल्कुल अनिल, 90 की 90 सीटें कह पाना ये अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर कह सकते हैं कि अगर 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं तो भारी संख्या में सीटें आजाद साहब को मिल सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अनिल, आपको क्या लगता है कि अंकुश, अगर हम बात करें आजाद साहब की, क्या अगर उनकी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बड़ा चेहरा होगा? भाजपा कहती है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा और अन्य पार्टियां, जो सियासी पार्टियां, वो कहती हैं कि नेता हमारा होगा। अगर आजाद साहब की पार्टी यहाँ पर इस चीज का जवाब सुलिंदर हमें बेहतर दे पाएंगे। क्या सुलिंदर अभी हमारे साथ जुड़े हैं? सुलिंदर, क्या लग रहा है, बड़ी पार्टी अगर आजाद साहब बनाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? देखिए, अगर ग्राउंड की बात करें तो सभी की जो है अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में जितने भी लोग हैं वो अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सीएम जो है वो आजाद साहब को देखना चाहेंगे, क्योंकि सीएम जो है आजाद साहब बनेंगे तो खड्डे जो है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर खड्डों की बात हमने की, तो वो कहीं ना कहीं वो खड्डों के भरने का काम जो है वो आजाद साहब कर सकते हैं। और आजाद साहब की अगर बात करें तो लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, चाहे किसी भी पार्टी के अंदर चाहे, तो विरोध बहुत कम है। बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जिनका विरोध होता है और उनमें से एक जो है आजाद साहब भी हैं। बहुत कम लोग उनका विरोध जो है यहाँ पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आगे जिस तरीके से हर एक कोई देख रहा है कि सीएम कौन होगा और कौन कैंडिडेट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो सीएम और अब जो है आजाद साहब होंगे और सबके सब जो है सपोर्ट आजाद साहब को करेंगे, चाहे पार्टी उनकी कोई और क्यों ना हो। और सुलिंदर, यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने इनविटेशन दिया है आजाद साहब को, और अगर भविष्य में ऐसा होता है कि एनसी और आजाद साहब की पार्टी को मिलकर बहुमत बनानी पड़े तो सीएम के लिए एक तरह से रेस लग जाएगी। जी, आपने जो बताया है अगर उसकी बात करें तो फिलहाल तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, ना ही ऐसे कोई सोर्सेज है कि वो एनसी ज्वाइन करने वाले हैं, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, ऐसे जो है सोर्सेज है। और 5 सितंबर को जो महा रैली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, उससे पता लगा उस दिन ही पता लग जाएगा कि आजाद साहब के मन के अंदर क्या है और आजाद साहब क्या कुछ करने वाले हैं। जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके सपोर्टर्स ने तो यही कहा है कि आजाद साहब अपनी पार्टी जो है बनाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये सीधा जो है खतरा जो है कांग्रेस को होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है भारी नुकसान जो है कांग्रेस को देखना पड़ेगा। सुरेंद्र, किस तरह से देखते हैं कि कल बड़े स्तर पर जो है मास रेजिग्नेशन हुआ है और इसके साथ साथ आपने देखा कि बड़े नेता ने भी रिजाइन किया है, तो आप किस तरह से ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर आप गए हो, वहां पर किस तरह की हलचल चल रही है और वहां से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस के रिएक्शन की बात करें, कांग्रेस के लीडर्स के रिएक्शन की बात करें, तो कांग्रेस के लीडर्स का रिएक्शन जो है वो नॉर्मल है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आप जानते हैं, सभी व्यूअर जानते हैं कि एक बड़ा जो है नेता जो है कांग्रेस ने खोया है, और वो भी अपनी गलतियों की वजह से, वो भी उनकी जो है सीनियर लीडरशिप जो है उनकी जो पार्टी को चला रहे हैं, उनकी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं वो आजाद साहब को जो है नहीं संभाल पाए, यानी कि आजाद साहब दुखी होकर जो है कांग्रेस से वो जाना नहीं चाहते थे, दुखी होकर जो है गए हैं। और वो दुख जो है वो अभी भी झलक रहा है। तो वो जो कहा कि मैं दुआएं जो है कांग्रेस को दे सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों से
हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो चिंता जो है करते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन अब वो चिंता जो है वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं और वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे और कहीं ना कहीं झटका जो है कांग्रेस को देंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है जो महारैली होगी उसके अंदर ही जो संख्या होगी उसी संख्या से पता लगाया जाएगा कि आजाद साहब के साथ कितने लोग हैं, और अगर वो अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं और सीएम कैंडिडेट खड़े होते हैं तो जीत उन्हीं की होगी। और कांग्रेस का रिएक्शन कोई भी हो वो नॉर्मल रिएक्शन की जो है वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उनके अंदर भी जो है बड़ा धमाका हुआ, जिस तरीके से बहुत सारे उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी दुख जताते हुए दिखने हैं। चाहे शेर बब्बर की बात करें, जो शेर बब्बर जो है आए दिन जो है कश्मीर के अंदर जो है वो रो रहे थे, कल वीडियो जो है उनकी वायरल सोशल मीडिया के ऊपर हुई थी, वो रो रहे थे कि कांग्रेस के अंदर जो है आजाद साहब को वापस आ जाना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र, साथ ही साथ कांग्रेस दफ्तर पर जरूर अपनी नजर बनाए रखिएगा कि क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार एक एक करके जो है वो कांग्रेस के अंदर झड़ियां लगती हुई नजर आ रही हैं। वो झड़ियां एक एक कर नेता लोगों की झड़ियां हैं, वो लगातार वो नेता ठीक है एक एक कर जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समय कम है जी, समय कम है, और इसके बीच आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं आप? देखिए अंकुश, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि डॉक्टर के पास जाए। और कौन से टेस्ट डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं? देखिए डॉक्टर कई सारे मूवमेंट टेस्ट लिखते हैं जिसमें ईसीजी भी होता है और इंसान को अपनी नर्व्स को चेक करना होता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप खबरों का ईसीजी करना भी बेहद जरूरी हो चुका है, खबरों का विश्लेषण जरूरी हो चुका है? निश्चित तौर पर विश्लेषण भी जरूरी है, और विश्लेषण होना हर खबर आप तक लाना और उसकी तह तक जाना और उसको एनालाइज कर अपने साथियों तक, अपने दर्शकों तक लाना। क्यों अंकुश? अनिल, आज रात से शुरू हो रहा है जेके चैनल पर ईसीजी, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप बने रहे जेके चैनल के लिए। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।